हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपका सुनील फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी ने कल कुछ लॉ पढ़े थे, ब्लैक बॉडी के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा था, रेले जीन्स लॉ देखा था और हमने 3 लॉ देखे थे, 4 लॉ देखे थे। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और विंड रेडिएशन। तो ये 4 लॉ के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा और रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि 7 रेडिएशन होती है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेड वेव। ये 7 जो रेडिएशंस होती हैं इसके बारे में हमने देखा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ किसकी क्या होगी। तो आज अपन बेसिकली स्टार्ट कर रहे थे। हमने बताया था कि आज हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और जो जो अपने पास प्लांक रेडिएशन लॉ है इसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि प्रूफ जो फॉर्मूला है कैसे आया। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूले को डिराइव करना होगा, उसको भी ड्राइव करेंगे। तो अपन देखते हैं कि प्लांक हाइपोथेसिस के बारे में जो मैक्स प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दिया था। क्वांटम मैकेनिक्स को जब डिस्क्राइब किया जा रहा था, जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, तो मैक्स प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दिया था और उसी के बेसिस पर कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया गया था। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया और फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आप सभी को। तो प्लांक हाइपोथेसिस थी, प्लांक ने क्या बताया था हाइपोथेसिस में, एक बार बेसिकली थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का, फिर अपन नेक्स्ट मूव करेंगे, उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और उसी के बेसिस पर आप सभी को मालूम होगा कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ है, प्लांक का जो विकिरण सूत्र है, उसको प्रूव करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो मेन स्ट्रीम एग्जामिनेशन है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम लो, उसमें आपकी बड़ी डेरिवेशन आ सकती है, या फिर आपकी जो आईआईटी जेम एग्जामिनेशन होती है जिसमें अपन मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है, उसमें भी काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ है, प्लांक हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं। प्लांक ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉडी थी, एक कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, जब इसको किसी टेम्परेचर टी पर अपन गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, जब किसी टेम्परेचर टी पर गर्म करते हैं तो इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बिटवीन क्या होने लग जाती है, वाइब्रेशंस होने लग जाती है। और इनके बिटवीन जब वाइब्रेशंस होती है तो ये जो अणु है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करने लग जाते हैं। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक जब ऑसिलेटर जब मोशन करते हैं तो इनके अंदर से क्या होता है कि रेडिएशन बाहर निकलती है। ये एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है और एक एनर्जी क्या निकलती है, इस जो अपने पास बॉडी है, इस छिद्र, यहाँ पर छिद्र होता है छोटा सा, वहां से एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी प्लांक ने क्या बताया था, जो एनर्जी जो निकल रही है ना, जो ये एनर्जी है, ये कॉन्टिन्यूस ना होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड समझते हो? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इसकी जो एनर्जी प्लांक ने बताया था, E बराबर Nhν, ये प्लांक ने एनर्जी बताई, क्योंकि इस टाइप से एनर्जी निकलेगी। जहां आप सभी को मालूम होगा जो H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की घात -34 जूल इनटू सेकंड होता है। ठीक है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी निकल रही है इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैक्स प्लांक ने दिया था और मैक्स प्लांक ने बताया था जो एनर्जी निकल रही है क्वांटाइज्ड है, यानी कि स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। तो इस स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट को क्वांटा ऑफ एनर्जी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा जो वर्ड है, इसी वर्ड से डेवलप हुई है क्वांटम मैकेनिक्स। इस वर्ड से क्या नाम पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, क्वांटम, इस क्वांटम वर्ड से क्या नाम पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स नाम पड़ा। ठीक है, तो ये प्लांक की हाइपोथेसिस थी, प्लांक ने बेसिकली परिकल्पना किया था, तो उसी के बेसिस पर ये प्लांक की सोच थी, उसका ये परिणाम निकला। अब अपन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि जो हमारा जो वो फॉर्मूला था वो कैसे डिराइव हो रहा था। ठीक है, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं। पहला हमने पढ़ा था वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आप सभी को मालूम होगा
लैम्डा एन टी इज इक्वल टू वी होता है। इसको बोला जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, जो कि काफी मोस्ट है। और आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वी नियतांक की क्या होती है 2.898 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर डॉट केल्विन होता है। ठीक है। और हमने सेकंड लॉ कौन सा पढ़ा था? स्टीफेंस लॉ। मार्कर थोड़ा स्ट्राइक कम है, सेकंड लेता हूं। ठीक है, स्टीफेंस लॉ पढ़ता है। सेकंड हमने देखा था स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या होता है? स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ में देखा था जो एनर्जी होती है वो एमिसिविटी सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर होती है, जहां ई क्या है? एमिसिविटी है। और आइडियल ब्लैक बॉडी की इसकी वैल्यू कितनी होती है? बताया था कल, 1 होती है। ठीक है। और सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ वोल्ट मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई केल्विन की पावर 4। ये इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेम्परेचर है। और थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था? थर्ड लॉ हमने पढ़ा था वीन्स रेडिएशन लॉ। वीन्स रेडिएशन लॉ। वीन्स रेडिएशन लॉ क्या होता है? जो ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा की पावर 5 ई की पावर -a लैम्डा टी डी लैम्डा। ये हमने वीन्स रेडिएशन लॉ पढ़ा था। इसको अपन प्रूफ करेंगे। ये बेसिकली प्रूफ होता है जो प्लांक रेडिएशन लॉ है ना, जो अपन प्रूफ करेंगे उसके बेसिस पर वीन्स रेडिएशन लॉ और अपन रेले जीन्स लॉ दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है। और रेले जीन्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कल? रेले जीन्स लॉ हमने पढ़ा था। अब सभी को बताऊं, जो एनर्जी डेंसिटी होती है यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई kBT लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये हमने क्या पढ़ा था? रेले जीन्स लॉ पढ़ा था। कल हमने इन 4 लॉ के बारे में डिस्कस किया था। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, वीन्स रेडिएशन लॉ और रेले जीन्स लॉ। जो ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, इसको अपन उससे प्रूफ करेंगे प्लांक रेडिएशन लॉ से। तो अपन एक फॉर्मूला है, काफी मोस्ट है, उसको अपन ड्राइव करते हैं और उसी के बेसिस पर हमारे को समझ में आने वाला है प्लांक रेडिएशन लॉ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है। तो देखो, तो दोस्तों आप सभी देखते हो, आप सभी देखो इधर इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं कि जो मेरे पास जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है 1 बाई e की पावर h न्यू बाई kBT माइनस का 1। इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। आप सभी ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्लांक का जो हाइपोथेसिस है, जो उसके बेसिस पे प्लांक ने जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया कि E बराबर NH न्यू होता है। किसी टेम्परेचर T पर अपन बात कर रहे थे, जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी किसी मटेरियल में से। तो जब देखा गया कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का इसमें बेसिकली यूज हुआ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या होती है? उसने एक फॉर्मूला दिया, वो अपन स्टैटिक मैकेनिक्स में आप बेसिकली पढ़ोगे। तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करता हूं, अपन प्रूफ करते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या बोलती है कि n इज इक्वल टू nn इज इक्वल टू, इसने दिया था nn इज इक्वल टू a e की पावर nh न्यू बाई kBT। ये फॉर्मूला किसने दिया था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स ने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है। और E बाई kBT था, बट E की जगह में NH न्यू रख लिए। E बराबर NH न्यू था। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एवरेज एनर्जी समीशन ऑफ n बराबर 0 से En nn अपॉन में समीशन ऑफ n बराबर 0 से n, ठीक है। ये बेसिकली एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पर अपन nn की वैल्यू और en की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या निकल कर आएगा, समीशन ऑफ n बराबर 0 से en की वैल्यू कितनी है, n h न्यू है, और nn की वैल्यू a e की पावर n h न्यू बाई कैविटी अपॉन में, कि बेसिकली यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ, और नीचे आ जाएगी हमारे पास n बराबर 0 a e की पावर माइनस n h न्यू बाई कैविटी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आप सभी देख सकते हो यहाँ a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर निकलकर, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक अजम्पशन मानते हैं, जो h न्यू बाई कैविटी है इसको हमने क्या ट्रीट कर लिया कि ये x है, ठीक है। h न्यू बाई कैविटी को हमने क्या मान लिया कि x है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे, तो h न्यू बाई कैविटी x है, तो h न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कैविटी। तो देखो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू समीशन n बराबर 0, n इसी h न्यू की जगह क्या आ जाएगा, इस h न्यू की जगह अपन रख सकते हैं x कैविटी, तो x कैविटी एंड e की पावर माइनस nx और e की पावर माइनस का nx, ठीक है। नीचे भी लिख देते हैं समीशन ऑफ n बराबर 0 और e की पावर माइनस nx, e की पावर माइनस nx, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब क्या करना आगे, अब अपने को एक चीज मानना, देखो इधर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि d बाई डी एक्स समीशन ऑफ n इक्वल टू माइनस nx, इसका हमारे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आप देख सकते हो कि समीशन ऑफ n ऐसे कैसे, e की पावर माइनस nx का n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और माइनस पे आगे आ जाएगा, तो n e की पावर माइनस nx, e की पावर nx माइनस nx का e की पावर माइनस nx और माइनस nx का करेंगे तो n बार आ जाएगा, n बार और ऐसे कैसे x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि देखो जो मैं x कैविटी को बाहर ले लूं, यहां से x कैविटी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा, अंदर बचा n बराबर 0 से n e की पावर माइनस का nx अपॉन में n बराबर 0 e की पावर माइनस का nx, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हो कि समीशन ऑफ n e की पावर माइनस nx दिख रहा है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, और इधर आप सभी देख सकते हो इधर सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये रखता हूं, ठीक है। तो देखो x कैविटी ऐसे कैसे, इसकी जगह में ये रखते हैं d बाई डी एक्स समीशन ऑफ n e की पावर माइनस का nx, और जो माइनस है वो बेसिकली बाहर आ जाएगा अपॉन में, इसको ऐसे कैसे जगह चलने देते हैं n बराबर 0 e की पावर माइनस nx, ठीक है। तो यदि आपने ये नोट कर लिया होगा, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे चलता हूं, हमने यहां पे देख लिया, ठीक है। तो अब देखो आप यहां पर देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ, इसको खोलते हैं अपन, है ना, n बराबर 0 e की पावर माइनस nx, इसको खोलते हैं। n बराबर 0 रखेंगे कितना आएगा, e की पावर 0 1 होता है, प्लस 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस का x, प्लस 2 रखेंगे e की पावर माइनस 2x, प्लस e की पावर माइनस का 3x, इस टाइप से ये टर्म चलती रहेगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली जीपी सीरीज बन गई, इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस e की पावर माइनस का x, ठीक है। तो आप इसकी जगह और इसकी जगह ये पुट अप कर दो, ये वैल्यू जो आई है ना अपने पास,
वहां पुट करते हैं इसको। तो अपने पास एवरेज एनर्जी चल रहा था माइनस एक्स केवीटी और डी बाई डी एफ ऐसे कैसे, ब्रैकेट में ये रखते थे अपन 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे भी ये आ जाएगा तो 1/1 माइनस ई की पावर माइनस का एक्स। अब इसका अपन डेरिवेटिव करते हैं, इस वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा माइनस का एक्स केवीटी माइनस एक्स केवीटी, ठीक है। और इसे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर और एक नीचे है, एक ऊपर चला जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा। तो एक से ही कट जाएगा, एक बार कट जाएगा तो माइनस का एक्स केवीटी 1 माइनस का ई की पावर माइनस एक्स निकलकर हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं। इसको आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास है टोटल एवरेज एनर्जी, कितनी आई माइनस एक्स केवीटी और नीचे है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स केवीटी अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक एजम्पशन माना था, आपको मालूम होगा कि जो एजम्पशन था अपना एच न्यू बाई केवीटी को हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स केवीटी जो एच न्यू रख सकते हैं वहां पर, तो एच न्यू की जगह पर एच न्यू ऊपर आ जाएगा, एच न्यू अपॉन में ई की पावर माइनस का एक्स की जगह है एच न्यू बाई केवीटी और माइनस 1 ऐसे कैसे। बेसिकली यहाँ पर एच न्यू कर दो, एच न्यू आएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला हमारे को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे को प्रूफ करना था, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि फॉर्मूला सही है। हाँ, हमारे को फॉर्मूला प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका उपयोग करके अपन क्या करेंगे, जो प्लांक रेडिएशन लॉ है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। आगे 2 स्टेप और होगी तो अपन के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।